हो सकता है आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन आज भी आपके जीवन में बुराइयां हैं। मैं आपको अपनी एक गवाही बताऊं, मैंने जब बपतिस्मा लिया ना, मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। मैंने लालच में लिया। जानते हो क्यों? मेरे पास्टर ने बोला जो बपतिस्मा लेगा वो स्वर्ग जाएगा। मैंने ले लिया। मुझे बोला गया स्वर्ग जाने का वीजा है। मैंने कहा चलो 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 चलो, ले लिया। मुझे प्रॉपर टीचिंग भी नहीं मिला था बपतिस्मा होता क्या है। आज भी हो सकता है कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, आपका बपतिस्मा हो गया है, उसके बाद भी तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर है, तुम माफ नहीं करते, तुम में जलन भरी पड़ी है। हो सकता है आप एक ऐसे बंदे हो जो सारा दिन अश्लील वीडियो देखता है, लेकिन बैप्टिज्म हो गया है कंप्लीटली ओके। पानी का बपतिस्मा किसी को पाप से नजात नहीं दे सकता। वो बपतिस्मा इसीलिए मिला था क्योंकि हमने डिसाइड किया था अब हम खुदा के लिए जिएंगे, हम गुनाहों के लिए नहीं जिएंगे। लेकिन जब तुम मन फिरा के उस यीशु के पास आते हो, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोता है और सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, डिड यू एक्सपीरियंस्ड? क्या तुम ये कह सकते हो हां मैंने अनुभव किया है आत्मा में डुबोना? ये गिरने उठने वाला अनुभव नहीं है। गिर गए उठ गए, गिर गए उठ गए। यू नो व्हाट इज बैप्टिज्म? अ बैप्टिज्म मीन्स अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड। बपतिस्मा का अर्थ पता है क्या है? एक ऐसी जिंदगी जो खुदा के नियंत्रण में है। तुम वही कहोगे जो वो कहेगा। बड़ा प्रकाशित वाक्य, आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। आत्मा पवित्र आत्मा, दुल्हन कलीसिया। आत्मा और दुल्हन कहते आ। चर्च एंड जीसस आर वन। वो इतने एक हो गए थे कि जो खुदा कहना चाहता था वही कलीसिया कह रही थी। क्या आपको ये मिला है? टेल मी, क्या तुमने ये पाया? अगर तुमने ये पाया तो फिर जलन क्यों है? क्यों एक दूसरे को देख के जलते रहते हो? क्यों सारा दिन दूसरों की जिंदगियों में झांकते रहते हो? टेल मी, चिन्ह है ये, साइन है ये, तुम्हें नहीं मिला है। तुम पानी का बपतिस्मा लेके मस्त खुश लगे पड़े हो। ओ थैंक यू लॉर्ड, मैं तो बच गया। ओ तो उस वचन का क्या अर्थ है? जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। एक बहन है, किसी मिनिस्ट्री में गई, 2 हफ्ते वहां पर गई। मुझे आके बोलती है, भैया मैं बहुत आशीषित होके आई हूं। मैंने कहा बहन मैं बहुत खुश हूं, इफ यू आर ब्लेस्ड। नहीं ब्रदर, मैं आपको बताना चाहती हूं मुझे क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, क्या क्या मिला। अच्छी बात है। उनके पति एक नॉन क्रिश्चियन है। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर आप घर आओगे, चाय लेंगे हम लोग। मैं चला गया। हमारे उल्लासनगर में कैंप 4 नाम की प्लेस है, वहां थे। मैं वहां गया। मैंने अंकल को बोला, अंकल कैसे हो? अरे मैं बहुत अच्छा हूं, तेरी बड़ी याद आ रही थी। मैंने कहा कभी कभी चर्च भी आ जाया करो, मैं मिल लूंगा वहां पर। वो चर्च नहीं आते, उनकी वाइफ हमारे यहां आती है। चाय पी मैंने, बिस्किट कीस दिए, बहुत सारी चीजें खिलाई। मैं जब निकल रहा था, मैंने उनको जाते जाते पता है क्या बोल दिया? मैंने कहा ब्रदर आप भी आइए ना चर्च। मालूम है उन्होंने मुझे क्या कहा?
जरूर आऊंगा जिस दिन ये सुधरेगी। क्या? बहन का मुंह ही उतर गया। मैंने बोला अंकल क्या हुआ आपका, क्यों उसको एम्बैरस फील करवा रहे हो? सूरज भाई मैं आऊंगा जिस दिन ये सुधरेगी। मैंने बोला अंकल क्या हुआ? बोला इधर आओ। बोला उठते बैठते मेरी बेइज्जती करती है, उसके माँ बाप आते हैं उसके सामने मुझे कुत्तों की तरह बात करती है। और आप बिलीव करो हमारे चर्च में उस बहन की इमेज स्वर्गदूत की जैसी है। आपको पता है जब मैं वहां से निकला, ऐसे निकला, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था, प्रभु मैं लोगों को कब जानना सीखूंगा, कितना बेवकूफ बनाते वो मुझे और मैं बन जाता हूं। मैंने अंकल को बाद में घर जाके कॉल किया। मैंने कहा अंकल मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, क्या हुआ मुझे बताइए। मुझे पता है आपका बहुत पर्सनल है लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूं। बोला ब्रदर इतना डिसरिस्पेक्ट से बात करती है वो, बच्चों के सामने मेरे को ले लेती है, कभी कभी मैं कोई चीज न लाऊं, ओ 4 लोगों के सामने ऐसे कर देती है। अगले दिन वो बहन आई। मैंने कहा आप तो बोल रहे थे मैं बहुत आशीष पाके आई हूं वहां से, ये वाली आशीष। धोखे में जीते हैं लोग, उन्हें लगता है एक मिनिस्ट्री में जुड़ गए तो कार मिल गई, बंगला मिल गया, बड़ी बरकतें खुदा ने दी। क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? क्या तुम्हारा चरित्र बदला? आप कह सकते हो मैंने लोगों का आदर करना सीखा इस सेवकाई में। क्या आप ये कह सकते हो मैं इस सेवकाई में गया, मैंने वहां पर लोगों से प्यार करना सीखा, इज्जत करना सीखी, बच्चों को इज्जत करना सीखी, भिखारी जो वर्थ नहीं रखते रिस्पेक्ट के वर्ड्स के, मैंने उनको भी आदर देना सीखा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यू पीपल नीड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आपको आत्मा में डूबने की जरूरत है इंद्रों में। जानते हैं ये कैसे मिलता है? ये तो अभी तक सिर्फ नॉलेज था। आप जानना चाहते हो ये कैसे मिलता है? बिलीव मी, तुम आज रात को यहां से पाके जा सकते हो। आपको मेरे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहिए बाजू वाले को, आपको पास्टर के हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा तुम्हें दे सकता है। क्योंकि यूहन्ना ने क्या कहा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब मैं आपको सिर्फ 5 मिनट ये बताना चाहता हूं ये कैसे मिलता है। तैयार हैं? ये उसके बाद मैं आपको खड़ा कर दूंगा। ओ मेरा बिलीव है आज यहां पर जितने भी लोग यहां आए हैं सब पाके जाएंगे। आमीन। कहिए मैं पाके जाऊंगा, कहिए आज मैं डूब के जाऊंगा, कहिए आज के बाद मेरी जिंदगी मेरे खुदा के हाथों में होगी। सुनिए, एक दिन यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। एक अंकल रात को सोए हुए थे अपने बच्चों के साथ बेड पे। पड़ोसी आके बोलता है, हाँ मेरे घर पे कुछ अतिथि आए हुए हैं, कुछ है नहीं खाने के लिए, कुछ आप हेल्प कर सकते हो, दे सकते हो? अंदर से आवाज आती है, नहीं आ सकता, बिछोने पर अब अपने बच्चों के साथ सेट हो चुका हूं, आप जाओ यहां से। हेलो, हाँ बोल, कुछ दे दो, कुछ दे दो। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता, अगर मैं उठूंगा मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब सोए हैं अभी, आप चले जाओ। तीसरी बार, हेलो कुछ मिल सकता है? अरे मैं कह चुका हूं मैं नहीं दे सकता। आप जानते हो यीशु ने दृष्टांत बताने के बाद क्या कहा? अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ये कैसा मांगना है? ये मांगना ऐसा है, जब तक मैं न उठूं तब तक मांगते रहो।
और जानते हैं उसके बाद यीशु ने क्या कहा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा? आप पढ़ के देखिए, मत्ती में लिखा है अच्छी वस्तु। वो तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों न देगा? लूका में पढ़िए, लूका में अच्छी वस्तु नहीं है, वहां लिखा है पवित्र आत्मा। अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। तब तक मांगो जब तक तुम्हें न मिले, जब तक तुम्हें न मिले। प्रभु को बोलो, ये उठना गिरना, बाल खड़े हो गए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना को मिला था। I need the same baptism। और आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं वादा करता हूं, 5 साल लग गए ना, 5 साल आऊंगा, लेकिन I need it। मैं तुझसे भागे जाऊंगा। जानते हैं, भूख और प्यास एफर्ट्स जलवाती है। बिलीव मी, भूख और प्यास क्या करती है? एफर्ट्स जलवाती है, एफर्ट्स। जकई उसे देखना चाहता था, वो नाटा था, उसने क्या किया? वो पेड़ पे चढ़ गया। यीशु वहां से गुजर रहा था। कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए। इतने लोग नीचे खड़े थे, उसने किसी को नहीं देखा। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, इस आदमी को देख रहा है? हाँ, इसका नाम जकई है, आज इसके घर चला जा। यीशु ने कहा, जकई नीचे आ भाई, नीचे आ। अरे बाबा नीचे आ। और वो उसके घर चला गया। सुनिए, रीड द गॉस्पल्स। सिर्फ एक यही जगह मिलेगी आपको गॉस्पल में जहां जीसस सेल्फ इनवाइटेड था। जानते हो सेल्फ इनवाइटेड का मतलब क्या होता है? किसी ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं। याद रखिए, भूखे और प्यासे लोग अगर पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएं, वो उनको उधर से भी ढूंढ लेता है। अगर आप भूखे और प्यासे हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, आज घर पे जाके आप तारक मेहता नहीं देखोगे। आप जाके क्राइम पेट्रोल नहीं देखोगे, आप सीआईडी नहीं देखोगे। आज सीधा आप घर में जाएंगे, हल्के से दाल चावल खाएंगे, अपनी बाइबल को उठाएंगे और अपने कमरे को बंद करेंगे। क्योंकि तुम जानते हो, जब बर्तन इकट्ठे हो गए तब एलीशा ने कहा, आप अंदर जाओ और हर अपने तेल को हर बर्तन के ऊपर उंडेल दो। आप जानते होंगे, तेल बंद दरवाजों के पीछे बहता है। यस, आज जानते हैं एलीशा ने उस बहन से क्या कहा? क्या है आपके पास? ऑयल है। बर्तन है? नहीं है। जाओ मांग के लाओ। सारे बर्तन आ गए। तब एलीशा ने कहा, घर जाओ, दरवाजा बंद करो, वो ऑयल लो, थोड़ा थोड़ा उंडेलना चालू करो। सुनिए कलीसिया, ये नियम है। तेल सदैव बंद दरवाजों के पीछे बहता है। दिस इज अ प्रिंसिपल। अगर तुम चाहते हो कि खुदा का मस्सा तुम पर आए, उसका बपतिस्मा तुम्हें मिले, अपने कमरे में अपने आप को लॉकडाउन करना सीखो। तब तक जब तक न मिले। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। इस तरह मिलता है। डोंट बिलीव कि बस वाटर बैप्टिज्म हो गया है, आई एम ऑन द वे माई हेवन, अब तो मैं रास्ते जा रहा हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। क्या तुमने ये पाया है? क्या आप ये कह सकते हो, मेरी जिंदगी मेरे खुदा के नियंत्रण में? मैं वही बोलता हूं जो खुदा बोलना चाहता है, मैं वही सोचता हूं जो मेरे खुदा को पसंद है। बोली, मैं वैसे ही चलता हूं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। A life controlled by God।